शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी को तपस्या करने का गोल्डन चांस मिला है। सभी अंतर्मुखी बनकर बाबा के स्नेह में, प्यार में समाये हुए योग के गहरे गहरे अनुभव आप सब कर रहे होंगे। समय के इशारे तो हम सब सुन ही रहे हैं, देखते हैं किस फास्ट गति से इस कलयुगी दुनिया के परिवर्तन का समय समीप दिखाई दे रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आते हैं जो मन चित्त में भी न हो, अचानक। और बाबा कहते हैं, बच्चे, ये अंतिम समय में हर बात अति की ओर जाएगी। हमारे शरीरों के हिसाब किताब भी हैं, संबंधों में भी कई प्रकार के हिसाब किताब बनाए हैं। पिछले अनेक जन्मों से देह अभिमान के कारण कई विकर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं। और इस संगम के इस थोड़े से समय में आत्मा को संपूर्ण पावन बनाकर वापस घर चलना है। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ की तीव्रता चाहिए। समय पर समय पुरुषार्थ की गुह्यता बाबा सुनाते रहते हैं। बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं कि पुरुषार्थ माना पुरुष आत्मा इस रथ पर विराजमान है। पुरुषार्थ यही है कि जितना समय हो सके हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रहें। इन शरीर की कर्मेंद्रियों का आधार लें, कर्म करें और कर्म बंधन से न्यारे हो जाए। कर्म बंधन में न बांध दे, इसका टेंशन देना। संगम युग पर जब वापस घर चलने का समय है तो हमें पुराने जो बनाए हुए अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं वो ज्ञान और योग की शक्ति से समाप्त करने हैं। अटेंशन ये रखना है कि अभी कोई नया हिसाब किताब न बने। बाबा की साकार मुरली सुन रहे थे कल। बाबा कहते हैं, बच्चे, कोई से भी अगर कोई प्रकार की लेन देन चलती है, कोई किसी को कर्ज देता है, पैसा देता है और वो वापस नहीं मिलता है, तो उसके प्रति जो हमारे चिंतन चलते हैं वो हिसाब किताब को बना देते हैं। कहीं पर भी आत्मा किसी से भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, किसी भी बंधन में आती है तो नया हिसाब किताब बन जाता है। कभी भी किसी से नफरत, घृणा, वैर, विरोध कुछ भी हो जाता है तो बैठते हैं बाबा की याद में, लेकिन वो हिसाब किताब अपनी तरफ खींचता है और नया नया बनता जाता है। उसी के प्रति चिंतन चलता है, वैसे ही संकल्प चलते हैं। योग के द्वारा जो विकर्म विनाश होने चाहिए, संस्कारों में परिवर्तन होना चाहिए, उसकी बजाय एक नया बंधन क्रिएट होता है, बंध जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको इतनी समझ दी है, ज्ञान दिया है। ये कलयुग की अंतिम घड़ियां हैं और अंतकाल पूछ करके किसी के सामने नहीं आता है, अचानक ही सब कुछ होता है। बाबा कहते हैं,
विनाश के 1 घंटे पहले भी मैं आपको नहीं बताऊंगा विनाश होने वाला है। पेपर आउट किया है, समय बता दिया है, पेपर का भी पता है, समय का भी पता है, कितने सेकंड का पेपर है। अंतिम पेपर केवल 1 सेकंड का है, जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है। उस समय की कौन सी स्मृतियां रहती हैं, किन स्मृतियों में आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है, उसके हिसाब से ही उसकी गति और सद्गति होती है। बहुत काल तक अगर कोई ने बहुत अच्छा अभ्यास किया है अपनी आत्मिक स्थिति में रहने का, देह संबंध साधन संस्कार, जिसने इन सब से अपनी बुद्धि को डिटैच रखा है, किसी भी प्रकार के बंधन में जो बंधा नहीं, वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अंतिम पाठ जो बाबा ने पढ़ाया है, जो गीता का अंतिम अध्याय है, उसके अनुसार हमारी अंतमति सो गति हो सकती है। देखना, आप सब भट्टी में आए हैं, एकांत में बैठते हैं, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर खींचता तो नहीं है। कहाँ कहाँ बंधन है, कहाँ कहाँ मन और बुद्धि बंधा हुआ है, कौन सी सूक्ष्म रस्सियां हैं जो अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। अगर कोई भी बंधन आकर्षित कर रहा है, कोई बहुत अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी लगती है, कोई आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आवश्यकताएं आत्मा को अपनी तरफ खींच लेती हैं। इसलिए वर्तमान समय हम सब आत्माओं को बाबा अंतिम समय की चेतावनी देते कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। क्या है तीव्र पुरुषार्थ? बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। जैसे कोई मिलिट्री के अंदर ऑर्डर किया जाए तो उसके जितने साथी सैनिक हैं उन सबको मार्शल का ऑर्डर मानना पड़ता है। स्टाफ कहा तो स्टाफ हो जाए तब तो पास होगा, और अगर स्टार्ट कर दिया, स्टाफ नहीं किया तो क्या करेंगे? शूट कर देते हैं, मिलिट्री से बाहर कर देते हैं। बाबा भी अपने बच्चों को ये ड्रिल कराते हैं कि अगर डायरेक्शन मिल रहा है कि 1 सेकेंड में अपने संकल्पों को स्टॉप कर लो, ब्रेक लगेगी, है पावरफुल ब्रेक। कोई भी साधन से अगर हम कहीं जाते हैं, गाड़ियां लेते हैं, मोटरसाइकिल मोटर बाइक लेते हैं, चढ़ाई ऊंची है, लंबी है, फास्ट स्पीड में जाना है, तो किस चीज़ का ध्यान होता है? ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। अगर ब्रेक ढीली है, ब्रेक समय पर नहीं लगती है, तो उस गाड़ी को यूज नहीं करते हैं कि स्पीड में जाना है, जल्दी जाना है, ऊंचाई पर जाना है, कहीं ब्रेक नहीं लगी, फेल हो गई तो क्या होगा? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। हम सबको भी बहुत ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है, संपन्नता की मंजिल है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, उस लक्ष्य को स्मृति में रखते हुए कई बाबा के बच्चों को उमंग भी है, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन एक चीज की कमी के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, और वो कमी है दृढ़ता की कमी। अगर एक संकल्प में आ जाए कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे, लेकिन
जो संकल्प किया है, जो हमने व्रत लिया है, वो कहीं भी तोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं होने देंगे। ऐसे संकल्प को दृढ़ता संपन्न संकल्प को कहा जाता है। इसका पुरुषार्थ अच्छा है, तीव्र है। कर लेंगे, हो जाएगा, कौन बना है, बन जाएंगे, कई ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं और बाबा उसको कहते हैं ये अलबेलेपन की भाषा है। ब्राह्मण आत्माओं को संगम युग पर अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। अगर पेपर में पास होना है तो, अगर अंतिम समय में बाबा से पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट लेना है तो ध्यान देना, सबसे बड़ी रुकावट है अलबेलापन। 3 चीजें हैं। एक, अलबेले हो जाते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, समय है, किसने देखा, किसने किया है। कई बात बाबा की मुरली से भी कई ऐसी ऐसी बातें ले करके कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत अलबेली हो जाती हैं। चल रहे हैं, ठीक है, योग तो करते हैं, मुरली तो सुनते हैं, संग भी अच्छा करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें अलबेले हैं। और आलस्य महाशत्रु है। बैठते हैं योग में, नियम पालन करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बैठते हैं, बाबा बाबा करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, और फिर क्या होता है, नींद आती है, सुस्ती आ जाती है। कई तो मुरली सुनते सुनते भी पेन हाथ में होगा तो भी लंबी लाइन खींच जाएगी। ब्राह्मणों को कमाई में सबसे बड़ी रुकावट आलस्य की है। बाबा कई बार कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु, जैसे काम क्रोध महाशत्रु हैं, ऐसे ही आलस्य भी बहुत बड़ा शत्रु है, जो हमें योग नहीं लगाने देता, मुरली का रस नहीं लेने देता। बैठते हैं लेकिन तुरंत नींद आ जाती, आलस्य आ जाता। तो आलस्य, अलबेलापन, और तीसरी बहानेबाजी, कर लेंगे, हो जाएगा। आज ये कारण था इसलिए ऐसा हुआ। कई प्रकार के कारण सुनाते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं इन तीनों बातों से मुक्त रहती, कभी बहाना नहीं देती। पढ़ाई के लिए, सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, भट्टी के लिए कभी बहाना नहीं देती। हाँ दीदी, हो जाएगा, कर लेंगे, समय को सेट करेंगे। चेक करना, जो हम तीव्र पुरुषार्थ शब्द कहते हैं, अंतिम समय समीप है, अचानक कुछ भी हो सकता है, किसी की भी श्वास का तो भरोसा नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं ना, डेथ की डेट नहीं बताई जाती, और आजकल तो ऐसी डेथ हो रही है कि अभी अभी देखो तो बड़ा अच्छा है, बाहर निकला 1 मिनट में चला गया। कोरोना काल ने तो बहुत पाठ पढ़ा दिए हैं, कैसे अचानक अचानक लोग चले गए। लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे खाली हाथ न जाएं। कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा के बच्चे खाली हाथ नहीं जाएंगे, भरतू हाथ जाएंगे, भरपूर करके जाएंगे। तो इतनी कमाई जमा की हुई हो, तो कभी भी बुलावा आए बाबा को, बाबा मैं एवर रेडी हूँ, तो ऐसी कमाई सबने जमा की है। जितना पुरुषार्थ में तीव्रता है ना, जिसके अंदर उमंग है, उत्साह है, दृढ़ता है, निश्चय है, उनके पुरुषार्थ में तीव्रता है, ब्रेक पावरफुल है। कुछ भी हो, कैसी भी घटना आ जाए, प्रश्नों में उलझना नहीं। कई प्रकार के प्रश्न आजकल व्यक्तियों को उलझा रहे हैं। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी चलते चलते क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों में उलझ जाते। चलते चलते पहले पहले बाबा के बच्चे जब बनते हैं नए नए, बहुत उमंग रहता है, उत्साह रहता है, भगवान मिल गया, इतनी ऊंची पढ़ाई मिल गई, इतना अच्छा परिवार मिल गया, ऐसा अच्छा संग मिल गया, नशा चढ़ता है, खुशी होती है, उमंग बढ़ता है। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, फिर हिसाब किताब शुरू हो जाते,
और जब हिसाब किताब शुरू होते हैं तो पता नहीं, खुशी गायब हो गई, योग नहीं लगता, बहुत मेहनत करनी पड़ती, कारण पर ध्यान नहीं देते। पता है कौन सा कारण है? जो चलते चलते ब्राह्मण आत्माएं 5-10 साल बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन आगे चलते हैं तो उनका उमंग उत्साह कम होने लगता, खुशी गायब हो जाती, जो योग और अच्छा होना चाहिए उसके बजाय और ढीले पड़ जाते हैं। कारण क्या है? क्या कारण है मालूम है? क्या कारण होगा? साइट सीन को देखने लगते हैं। साइट सीन्स होती है ना, मंजिल पर अगर जाना होता है, कहीं पर भी आप जाओ, मान लो आज कहीं से आप यहाँ पहुँचे हैं तो रास्ते में कई सीन्स आई होंगी साइड में, लेकिन जिनको लक्ष्य है कि मुझे अपने समय पर अपने मंजिल को पाना है, वो कभी भी साइड सीन पर रुकते नहीं हैं। ये देख लूँ, ये देख लूँ, ऐसा कर लूँ। अगर कहीं रुक गए तो समय पर मंजिल पर नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए बाबा अपने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थिक बनाने के लिए कहते हैं, बच्चे कोई भी बातें साइड सीन के रूप में आती हैं, अपने साथ, अपने नजदीकियों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत मधुर संबंध हैं, लेकिन चलते चलते हिसाब किताब आता, टकराव हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हो गया, वो हो गया, हलचल के प्रश्नों में अगर उलझ गए तो मन डिस्टर्ब हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये कोई हिसाब किताब पिछले जन्मों का आया है, ज्ञान और योग बल से इसको मुझे खत्म करना है। बहुत अंदर का विश्वास चाहिए कि कोई पिछले जन्मों का खाता है, वो मैं चुकतू कर लूं, बहुत धैर्यता से, उतावलेपन से नहीं हो सकता है। अगर बहुत जोश आ गया, उतावले हो गए, क्यों क्या कैसे में चले गए, तो कई लोग चलते चलते डिप्रेशन का शिकार हो जाते। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने तो बाबा के लिए इतना सब किया, तन लगा दिया, मन लगा दिया, धन लगा दिया, सब समय दे दिया, और मेरे ऊपर भी ये विघ्न आ गया, ये परीक्षा आ गई, और अपनों द्वारा ही आ गई। जिनको हम अपना समझते थे वही मेरी ग्लानि करने लगे, वही मेरे को करेक्शन करने लगे। पुरुषार्थ डल हो जाता है, रुक जाती है आत्मा, मंजिल दूर हो जाती है। इसलिए अगर संपन्नता की मंजिल को प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? प्रश्नों में उलझना नहीं। कुछ भी सीन देखो, कैसी भी सीन आए, क्योंकि परिस्थितियां तो विकराल होनी है। कलयुग का अंत है ना, अंत में क्या होता है? हर चीज अति में जाती है। जैसे जब कोई युद्ध के मैदान में योद्धा हारने पर होता है तो क्या करता है? वो नए नए दांव चलाता है, हार तो हो ही रही है, ऐसे मारो, ऐसे मारो, ऐसे करो। और ऐसे समय पर अगर हिल गए आप, डर गए, तो कमजोर भी शक्तिशाली बन जाएगा। माया बड़ी चतुर है। जिस रूप से आपने माया के रूप को पहचान लिया, वो अपना रूप बदल देगी, और जो आपके अंदर की कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, उसी रूप में भिन्न रूप से माया आ जाएगी। मान लो आपके पास सहन करने की शक्ति की कमी है, सामना करने की शक्ति की कमी है, समाने की शक्ति की कमी है। कोई बात आई, सुनी, इधर सुनाई, उधर सुनाई, 10 लोगों को बता दी। कोई भी विघ्न अगर आता है वो बड़ा कैसे बनता है? अधिक सोचने से। और वर्णन कर दिया तो राई भी पहाड़ बन जाएगी। इसलिए ध्यान देना, अंडरलाइन करना। कोई भी बातें अगर आती हैं अपने प्रति, परिवार के प्रति, कोई हिसाब किताब, कोई भी विकार, कोई भी संस्कार अगर जागृत हो जाता है, अचानक आता है, तो ज्यादा सोच सोच करके दिमाग को भारी नहीं करो, बाबा के आगे चले जाओ। सबसे बड़ा वैद्य तो बाबा ही है ना, सर्जन है, वैद्य है। बाबा के आगे जाओ और बाबा को अपनी सब बीमारी लिख के दे दो, बाबा ये है मेरे, आप इसका इलाज कर दो। बस इधर उधर सुना दिया तो पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। सबका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपके प्रति भावनाएं बदल जाएंगी,
और फिर आप कहेंगे मैं पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुशी गायब हो गई, मेरा योग नहीं लगता है, मैं इतना अच्छा पुरुषार्थी और मेरे पुरुषार्थ में विघ्न आ गया। कारण क्या हुआ कि हमने छोटी सी बात, बाबा के जो महावीर बच्चे हैं, महारथी बच्चे हैं, बाबा एक अंतर बताता है, महारथी और प्यादे का एक अंतर। प्यादा जो है माना जो कमजोर पुरुषार्थी है, वो छोटी छोटी बातों को बहुत पहाड़ बना देता है। ऐसे हुआ, फलाने ने ऐसे किया, वैसे कह दिया, हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमसे ठीक बात नहीं किया, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पता नहीं मैंने कोई इससे दुश्मनी है मेरी क्या। ऐसी छोटी छोटी बातें अनुमान लगा करके बात को हमने सोच सोच करके अपनी खुशी गायब कर दी, अपना उमंग उत्साह खत्म कर दिया। और जब सुनाएंगे तो आंखें गीली हो जाएंगी, रोना शुरू हो जाएगा, दिल भर आएगी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। है बहुत छोटी सी बात, शायद जिसने की हो, कहा हो, या जिसने आपके साथ वैसा व्यवहार न किया हो, अचानक हो गया हो, वो भूल भी गया और आपने क्या किया, उसको सोच सोच करके अपने दिमाग को भारी कर लिया। और अगर ऐसे दिमाग को भारी करते रहेंगे तो क्या होगा, योग लगेगा, पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। इसलिए प्यादे वो हैं जो छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं, और महारथी वो हैं जो बड़े से बड़ी बात को, पहाड़ जैसी बात को कहते हैं कुछ नहीं है, पार हो जाए। बाबा मेरे साथ है, 1000 भुजाओं वाला बाबा है, सर्वशक्तिवान बाबा है, क्या नहीं हो सकता है, असंभव भी संभव हो जाएगा। जिसको ये नशा है, खुशी है, उसके आगे कोई भी बातें आ जाएं, शरीर की आ जाएं, मानसिक आ जाएं, आर्थिक रूप में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, सामाजिक रूप से आ जाए, पारिवारिक रूप से आ जाए, भटकती हुई आत्माओं की तरफ से आ जाए, लेकिन उस बात को सोच सोच के बड़ा नहीं बनाती, उसमें अपने शुद्ध संकल्प से योग के प्रयोग करती हैं। बहुत एकाग्र मन से, स्थिर मन से, धैर्यवत होकर के एकांत में बैठ करके प्रयोग करो। बाबा हमारे साथ है, उसकी शक्तियां हमारे साथ हैं, या आसुरी शक्तियां या कोई भी हिसाब किताब, क्या बड़ी बात है, पार हो जाएंगे। लेकिन बाबा को भुला दिया, कंबाइंड स्वरूप को भूल गए, तो बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़े रूप में सामना करती, क्या कैसे के प्रश्नों में उलझ जाते। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं वो हैं जो किसी भी दृश्य को देखें, किसी भी पेपर को देखें, लेकिन फुल स्टॉप, चिंतन नहीं, वर्णन नहीं, उसकी सोच में नहीं जाते, कोई बात नहीं, पार हो जाएगा, सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। और जो कमजोर पुरुषार्थी हैं तो पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया, वो हो गया। तो देखना अपने आप को, सभी बाबा के बच्चे हो, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए ही योग कर रहे हो, भट्टी कर रहे हो। सेकंड में संकल्पों को ब्रेक लगती है, या संकल्प इतने तेज चल जाते हैं जो नींद ही फिट जाती। कईयों के तो रात ही पता नहीं कैसे बीत जाती, इतनी स्पीड में चलते हैं, और स्पीड में नहीं चलते हैं लेकिन वृत्ताकार रूप में चलते हैं, ऐसे अंदर अंदर घूमते रहते हैं, वही संकल्प रिपीट होते रहते हैं। और फिर वो संकल्प जब बहुत फास्ट गति से चलते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो हमारी सब शक्तियों को खत्म कर देते हैं। इसलिए ज्ञान और योग की शक्ति उन संकल्पों को ब्रेक देना सीखे। सबसे बड़ी शक्ति किस बात में है? ड्रामा के ज्ञान में। और उसका एक शब्द याद रखना, नथिंग न्यू। ये नई बात नहीं है, कई बार इसको हमने पार किया है, कल्प पार किया है, विजयी बने हैं, बनेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? निश्चय है नशा माताओं को। हमको बाबा ने कल्प पहले भी विजय का तिलक लगाया था,
और अभी भी मैं आत्मा विजयी हूँ। कि कोई भी हिसाब किताब, कोई भी संस्कार है, कोई भी कड़े से कड़ा विकार है, उसको मैंने जीता था, मैं जीत करके दिखाऊं। यह है उमंग उत्साह वाला संकल्प, और जितना उसमें दृढ़ता है उतना पुरुषार्थ में तीव्रता है। वो कहीं रुकता नहीं है। हाँ, कहीं स्पीड ब्रेकर आते हैं चलते चलते। अगर आप गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे हो तो ध्यान देना पड़ता है, अटेंशन से ड्राइवर को चलाना पड़ता है कि स्पीड तो तेज है लेकिन कहीं ब्रेकर आ गया और जंप लग गई तो बहुतों को चोट लग सकती है। खुद को नहीं, सबको लगेगी, सिर्फ ड्राइवर को नहीं लगेगी, जितने बैठे होंगे सबको लग जाएगी। कईयों के तो सिर टूट जाते हैं। स्पीड पर ध्यान है, स्पीड बढ़ाई है, लेकिन ब्रेकर का ध्यान नहीं है। ब्रेकर आते हैं ना पुरुषार्थ में, कोई बात आ गई, कोई कुछ हो गया, नीचे ऊपर कुछ हो गया, कोई स्वभाव, कोई संस्कार, कोई बातें आए हैं, ब्रेकर आया है, ब्रेक लगाओ, पार हो जाओ, फिर स्पीड बढ़ा दो। लेकिन स्पीड को स्लो नहीं किया, फास्ट चलते गए तो कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए जब कोई ऐसी बातें आती हैं, हिसाब किताब आते हैं, मैं समझता हूँ, समझ तो रहे हो ना सभी। कोई तन का व्याधि आ गई, कोई मन की कमजोरी आ गई, संस्कार इमर्ज हो गया, कोई आर्थिक रूप में प्रॉब्लम आ गई। देखो ब्रह्मा बाबा के सामने सब पेपर आए, हमारे आगे उदाहरण तो बाबा ही है ना। सब पेपर्स को बाबा ने कैसे क्रॉस करते करते अपने को संपन्न बना लिया, संपूर्ण बन गए। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो हमारे सामने आ रहा हो और बाबा के सामने ना आया हो। प्रवृत्ति मार्ग था, 84 जन्मों की अनुभवी आत्मा थी, बिजनेस का भी इतना बड़ा अनुभव था, परिवार का भी अनुभव था, समाज का भी अनुभव था, सब प्रकार की बातें बाबा की, सब पेपर बन करके आई। परिवार ने भी पेपर ले लिया, समाज ने भी लिया, विरोध किया, सत्य ज्ञान, नया ज्ञान, एक एक बात में बाबा को कितना सहन करना पड़ा, कितना सुनना पड़ा। सामने सामने बाबा को लोग गालियां देने लगे कि पता नहीं ये दादा कहाँ से जादू सीख करके आया है, जिसको दृष्टि देता है वो स्वर्ग में चला जाता है, श्री कृष्णपुरी में चला जाता है। बाबा तो दृष्टि देता है, इसकी आंखों में कुछ जादू है, सुरमा लगा देता है। बहुत बदनाम किया, गालियां दी। और बाबा कहता था बच्चे तो निर्दोष हैं, इनको तो पता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बीच में दलाल कराने वाला वो करा रहा है। अब इसको पहचानेगा कौन? निराकार को तो कोई पहचानेगा ही नहीं, साकार में तो इसी को गाली मिलेगी। बाबा ने बहुत धैर्यता से उस बात को सहन किया, समाया, और समाते हुए अपने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। स्थिति पर ध्यान देना, स्थिति एक बार बिगड़ गई ना तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कितना भी ज्ञान योग क्यों न हो। अगर आपने अपनी स्थिति बिगाड़ ली किसी कारण से भी, और स्थिति बिगड़ने से मन डिस्टर्ब हो गया, सही निर्णय नहीं ले रही बुद्धि, हलचल के संकल्प चल रहे हैं, तो फिर कोई भी पूछता नहीं है। मम्मा का एक बात याद रखना, बहुत पक्की बात है। मम्मा कहती थी बच्चे शरीर को कुछ भी हो लेकिन बुद्धि बड़ी सालिम होनी चाहिए, बुद्धि डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कितनी भी बड़ी परीक्षाएं आ जाए, बुद्धि को बड़ा धैर्यवत, बहुत शांत, बुद्धि समय पर ठीक निर्णय करे। जिसकी बुद्धि ठीक समय पर निर्णय करती है वो तुरंत कोई भी बात को क्रॉस कर सकता है, पास हो सकता है। इसलिए कभी भी बुद्धि में कोई भी इधर उधर की व्यर्थ बातें न हो। जितनी आपकी मन और बुद्धि की स्लेट साफ रहेगी उतना बुद्धि समय पर निर्णय करेगी। और अगर मान लो किसी कारण से बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही है तो बाबा की टचिंग आएगी, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा तो हर बच्चे का रखवाला है, हर बच्चे का साथी है। संगम युग पर एक एक बच्चे से वायदा है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं। तो भगवान जिसके साथ है
लेकिन कहता है कई मेरे बच्चे अपनी बुद्धि को इंगेज करके रखते हैं, बुद्धि को साफ ही नहीं रखते, स्वच्छ ही नहीं रखते, जो मेरी टचिंग को कैच कर सके। बुद्धि मैली कैसे होती है? व्यर्थ देखने से, व्यर्थ बोलने से, व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ चिंतन से बुद्धि भटक गई। भटकी हुई बुद्धि, थकी हुई बुद्धि समय पर ठीक निर्णय नहीं लेती। इसलिए सब ध्यान देना, और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, लेकिन ये पुरुषार्थ जरूर करो कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी रहे, सालिम रहे, समय पर ठीक निर्णय दे दे। पेपर आएंगे, पार हो जाओगे, प्रश्नों में उलझोगे नहीं, तकलीफ का अनुभव नहीं होगा। तुरंत निर्णय चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए। समय बीत गया, जरूरत है इस समय सहन करने की, उस समय बुद्धि निर्णय दे। ये जो परिस्थिति तुम्हारे सामने आई है, इसमें सहन कर लो। ये जो परिस्थिति आई है, इसमें सामना करो। ये जो परिस्थिति आई, इसमें संभालो, पहले परखो। ये सब काम है बुद्धि का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य बनाओ, स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ। भगवान से ये वरदान ले लो। बाबा कहे बच्चे तेरी बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है, पवित्र है। जिसकी दिव्यता संपन्न बुद्धि है, कभी भी इधर उधर की बातों में किसी की कमियां देखी, किसी की कमजोरी देखी, इसके अवगुण देखे, ये ऐसे करता वो ऐसे करता, अरे बाबा कहता तेरा क्या जाता है, क्यों इसमें अपना समय नष्ट कर रहे हो? ये ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, करने दो, जो करेगा पाएगा। तुम क्या कर रहे हो? बाबा का कौन सा स्लोगन है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना चिंतन करो, अपने लिए समय दो। ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो करेगा वो पाएगा, मेरा क्या जाता है? बहुत शुभ चिंतन है, बहुत अच्छे उनके प्रति भावनाएं हैं, तो उसके लिए कुछ समय योग कर लो, भाई ठीक हो जाए, सुधर जाए। लेकिन अगर आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपको ही सुधार देगा। ध्यान देना, कई लोग सुधारना चाहते हैं, ये सुधार दूंगा मैं इसको। बाबा कहता है सुधारने की जवाबदारी तुमको मैंने नहीं दी है, ये ठेका मेरा है, मैं सुधार के ले जाऊंगा, सबको पावन बना करके मैं ले जाऊंगा। जब बाबा ठेकेदार है तो हम क्यों ठेकेदार बन जाए? तो बुद्धि डिस्टर्ब वहां होती है जहां हम एक दूसरे को देखते हैं, ये ऐसे चलता, वो ऐसे चलता, ये ऐसे करता, इतना पुराना होकर के भी डिसर्विस करता है, डिसर्विस वो कर रहा है, डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। डिसर्विस करेगा तो अपना भाग्य बनाएगा, अपना ही तकदीर को लकीर लगाएगा। हम क्यों अपनी स्थिति खराब करें? इस बात को समझना। ये बुद्धि अगर सालिम है, बुद्धि अगर ठीक है और इन बातों में कहीं नहीं जाती, 1 सेकंड में स्टॉप, धैर्यवत, धैर्यता, मिठास बहुत बड़े गुण है, सरलता। धैर्यता से कोई बात आई है, धैर्यवत सुनो, समझो, तुरंत जवाब नहीं देना। इसने ऐसे कहा, उसने एक ईंट फेंकी और मैंने पत्थर उठा के मार दिया, क्या होगा? टकराव नहीं होगा? घरों में क्यों टकराव होते हैं? केवल वाणी पर कंट्रोल नहीं है, उसने ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया। और अगर एक चुप हो जाए, बाबा क्या कहता है साकार बाबा, बच्चे मुंह में मुहलरा डाल लो। एक गुस्सा कर रहा है, तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो भूत भूत से टकराएगा नहीं, नहीं तो टकरा जाएगा और फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक बोल रहा है, तुम चुप हो जाओ थोड़े समय। तो अगर धैर्यता से, मधुर वाणी से संबंध संपर्क में आओगे तो कई प्रकार के विघ्न जो घर में पैदा हो रहे हैं उनसे आप छूट सकते। नहीं तो घर में छोटी छोटी बातों में टकराव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, प्यार के संबंध दूर के हो जाते, रिश्ते बिगड़ जाते। बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे धैर्य बताओ, कोई भी कुछ कहता है ना, सहन करो, सामना करो, संभालो। संभाल लेना माना अंदर अंदर घुटना नहीं, लेकिन संभाल लेना माना समाप्त कर दो उस बात को। तो ब्रह्मा बाबा ने कितने पेपर्स क्रॉस किए, परिवार से पेपर आया, बच्चे निर्दोष है,
उनका क्या दोष है? लोगों ने सामने सामने जब बाबा को गालियां दी तो बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, परवश है, ये आज गाली दे रहे हैं, ऐसा समय आएगा जो गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। और आज वो समय देख रहे हो आप, ब्रह्मा बाबा को कितना प्यार मिलता है, हर घर में ब्रह्मा बाबा का फोटो आ गया, इतना सम्मान दे रहे हैं लोग। तो बाबा ने उस समय कितना सहन किया। और जब आर्थिक रूप से पेपर आया तो बाबा ने उसकी भी परवाह नहीं की। बहुत बड़ा पेपर था वो, मानो ये किसी के 2-4 बच्चे हों और उसके पास भोजन न हो, खाने को न हो, बच्चों के लिए कोई सोर्स न हो कमाई का, कितना हलचल हो जाती है कि भीख मांगना पड़ेगा। और बाबा कह रहा है मांगने से मरना भला, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तुम बच्चे सबसे रिचेस्ट हो, वंडरफुल पढ़ाई, तुम्हारे जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं है। अखबारों में लिखवा दिया, ओम मंडली ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। खाने के लिए 350 लोग हैं, 380 भाई बहनें हैं, और खाने के लिए 4 आना भी नहीं है भंडारे में, और लिखा जा रहा है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कितना ब्रह्मा बाबा को नशा होगा, विचार करके देखो। उस नशे का कारण क्या था? निश्चय था, ये बच्चे भगवान के हैं, इन्होंने अपनी जीवन भगवान को दी है, ये कभी भूखे नहीं सोएंगे, भगवान खिलाएगा इनको। और एक दिन भी कोई भूखा नहीं सोया है, कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन एक टाइम तो फुल पेट भोजन मिला सबको, कोई भूखा नहीं रहा। लेकिन जो थोड़े कच्चे थे, निश्चय की कमी थी, हम तो कमा सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। अरे बाबा कहता था विनाशी धन के पीछे तुमको भटकना है क्या? तुमको मैंने रतन दी है, रतन, ज्ञान रतन है। तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, चरित्र का धन है, शक्तियों का धन है। तुम्हारे जैसा मालामाल धनवान कोई दुनिया में नहीं, जाओ इसको दान करो। बाबा ने उनमें बल भरा, और वही एक कारण बना। अगर वो आर्थिक पेपर नहीं आता बाबा के आगे तो आज इतनी वृद्धि, इतना विस्तार नहीं होता। हम लोग कहाँ होते? वो पेपर आया, बहनें निकली ज्ञान देने के लिए, ज्ञान दान किया, और इतने बच्चों को एक आदर्श जीवन इनकी बना दी, चरित्रवान बना दिया। तो पेपर में डर जाते, घबरा जाते तो पता नहीं संस्था ही खत्म हो जाती। और लोगों ने यही रखा था। बाबा को बड़े प्यार से निमंत्रण दे के बुलाया, और बुलाने के बाद कहा हम ये मदद करेंगे, ये सहयोग देंगे, सबने किनारा कर लिया। अब देखें कैसे चलाते हैं ये। लेकिन बाबा का निश्चय इतना टूट था, अटल था, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह। नथिंग न्यू बच्चे, कल्प कल्प तुमने पास किया है, विजयी बने हो, कभी चिंता नहीं करो, कभी घबराओ नहीं, खिलाने वाला खिलाएगा। पेपर पास कर दिया। तो पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए निश्चय बहुत पक्का चाहिए। अगर बाबा में निश्चय है कि वो हमारे साथ है, कोई भी बातें आ जाएं, कोई भी बात मुझे रोक नहीं सकती। इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, अपने संकल्पों को हलचल में नहीं लाना, सेकंड में स्टॉप। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बाबा के बच्चों के लिए बुरा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस संकल्प को पक्का करो। जब हमारे साथ भगवान है और हम बाबा के डायरेक्शन अनुसार चल रहे हैं, नियम को पालन कर रहे हैं, मर्यादाओं को पालन कर रहे हैं, तो बाबा हमारी रक्षा स्वतः करेगा, बंधा हुआ है। लेकिन एक बात है, ध्यान देना, हिम्मत बच्चे की तो मदद बाप की, ऐसे नहीं मदद करेगा। हिम्मतहीन को कभी भगवान नहीं मदद करता। हिम्मत कभी नहीं हारना। अगर हिम्मतवान बन करके रहेंगे ना तो बातें आएंगी, ऐसे सहज पार हो जाएंगी। हिम्मत ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बातें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हिम्मत की श्वास है, निश्चय का बल है, दृढ़ता का संकल्प है। स्पीड बढ़ जाएगी पुरुषार्थ की। है क्या पुरुषार्थ? बाबा तुम तो सहज पुरुषार्थी हो, मंजिल सामने है, पहुंचने वाले हो। लेकिन जब पहुंचने का समय आता है तब कई फिसल करके नीचे चले जाते। और उसके लिए बाबा क्या कहता है? चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर।
अब हमारे पहुंचने का समय आ गया, संपन्नता का, संपूर्णता का समय समीप आ गया। कलयुग अपनी अंतिम समय की सीमा पार कर रहा है। बस किसी समय भी अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन उसके पहले हम सब पुरुषार्थ करके अपनी उस मंजिल को प्राप्त करें जो हमारी संपूर्णता की मंजिल है। उस मंजिल को क्या कहते हैं? क्या डिग्री है हमारी पढ़ाई की? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये लक्ष्य है हमारे इस ब्राह्मण जीवन का। सब गुण हमारे जीवन में आए, सब कलाएं आ जाएं और आत्मा संपूर्ण पावन बन जाए। कैसे बने? जैसी अपने घर से जब आई थी पहले जन्म में, अनादि स्वरूप से जब आदि काल में आई थी, तब कैसी थी? आत्मा और शरीर दोनों पावन थे, प्रकृति सतो प्रधान थी, स्वर्णिम युग था, बिल्कुल प्योर शुद्ध, कोई किसी के साथ उसका हिसाब किताब नहीं। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस चलना है, जाना है तो ऐसा बनना है। इसके लिए अटेंशन दो, इसके लिए अपने आप को अलर्ट बनाओ, ध्यान दो, कोई को भी देखना नहीं, कंपेयर नहीं करो, ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, इसने किया, उसने किया, कोई भी कुछ करे। देखना है तो बाबा कहता केवल फादर शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखो। फॉलो फादर, फॉलो मदर। ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है, शिव बाबा हमारा बाप है। तो बाप दादा को देखना, माता पिता को देखना और देखते उनको फॉलो करो। उन्होंने कैसे सब समस्याओं को पार किया, अपने तीव्र पुरुषार्थ के आधार से वो नंबर 1 बन गए। तो नंबर वार बनेंगे या नंबर 1 बनेंगे? अगर नंबर 1 बनना है तो एक शब्द याद रखना, पास। जो कुछ बीता है उसको पास करो, बीती सो बीती, पास को याद नहीं रखो। कई लोग पास्ट की बातों को याद करके भारी हो जाते हैं, मेरे से ऐसे हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया। उसको सोच सोच करके वर्तमान जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए कहते हैं बीती को भूतकाल हो, भूत है ना, परेशान करेगा। भूतकाल को कभी याद नहीं किया, भूत को याद नहीं किया जाता है। इसलिए ध्यान देना, जो बीत गई वो बीत गई, बिंदी लगाओ उसको, उसका चिंतन नहीं करो। वो तो 5000 साल के बाद आएगी बात, जब आएगी तब देखेंगे, अभी से क्यों चिंतन करें। तो एक करो पास और दूसरा बाबा के पास रहना सीखो। जितना बाबा के पास माना समीप रहोगे उतना बाबा की शक्तियां आएंगी। योग क्या है? बाबा के समीप मन बुद्धि से रहना। बाबा शांति का सागर, बाबा प्यार का सागर, बाबा पवित्रता का सागर। हम उसके समीप रहेंगे तो संग का रंग लग जाएगा। जिसके समीप बैठो, दुनिया में भी कोई अगर शराबी के संग बैठ जाए, जुआरी के संग बैठ जाए, तो उसको वैसा ही संग का रंग लग जाएगा। ध्यान देना, संग तारे कुसंग डुबोए। अगर अच्छे के संग बैठोगे तो अच्छा संग रंग लगेगा, और किसी ऐसे वैसे के कमजोर के संग बैठ जाएगा, बड़ चिंतन करने वाले के संग बैठ जाओ, व्यर्थ बातें करने वाले के संग बैठ जाओ, धीरे धीरे अपना रंग लगा देगा। आप कितना भी ज्ञानी योगी हो, लेकिन संग का रंग धीरे धीरे लग जाता है। ध्यान देना, ब्राह्मण आत्माओं को संग की बहुत परहेज करनी है। इसलिए बाबा कहता बच्चे मेरे संग रहो, मेरे समीप रहो। तो एक है पास कर दो, दूसरा है बाबा के पास रहो। दूसरे के पास नहीं बैठना। देहधारी के पास बैठोगे तो देह अभिमान का संग का रंग लगा देगा। बुद्धि से बाबा के पास रहो, एकदम बाबा के साथ जुड़वा होकर के रहो, अलग नहीं हो सकते। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये पुरुषार्थ करो, चलते फिरते बाबा मेरे साथ है। और बाबा कहता मुझे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, लेकिन स्वच्छ स्थान चाहिए। अगर इस स्थान में, इस दिल में कुछ भी गंदगी है तो मैं नहीं आऊँगा पास में। क्यों किसी की गंदगी को उठा के रखा है? क्यों किचड़े को उठा के रखा है? तेरे मेरे में क्यों गए? इसलिए बाबा कहता बच्चे उसको क्लीन करो, पहले साफ करो, फिर मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगा।
तो अगर बाबा के साथ का और समीपता का अनुभव करना है तो बुद्धि में किसी भी प्रकार की बातें व्यर्थ की, नेगेटिव की, इधर की उधर की नहीं रखनी, नहीं तो बाबा की समीपता का अनुभव नहीं होगा, उनके संग का रंग नहीं लगेगा। इसलिए पहले क्लीन कर दो स्थान को। कोई बड़ा VIP आते कहते पहले सफाई करो सब चारों तरफ से, गंदे स्थान पर थोड़ी उसको बिठाएंगे। इतनी तैयारी करनी पड़ती है उसको बुलाने के लिए, बिठाने के लिए। बाबा को जो पतित पावन है, जो एवर प्योर है, सदा स्वच्छ है, सदा पवित्र है, उसको हम अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसके समीप रहना चाहते हैं। तो अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने दिल और दिमाग को बड़ा स्वच्छ निर्मल बनाओ, बाबा आपके साथ आ जाएगा। तो साथ रहना है, समीप रहना है, पास रहना है, और साथ साथ कोई भी पेपर आए उसमें पास होकर के दिखाना है और पास में थानर बन जाना है। तो पास शब्द को याद रखेंगे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं सुना रहा हूं, लेकिन एक शब्द तो याद रख सकते, ये बातें आई हैं, पास हो जाएंगी, चिंता नहीं करनी है। क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। बाबा कहता है बच्चे कोई भी बात आती है सदा नहीं रहती, कोई भी पेपर आया है सदा पेपर नहीं होता, अपने आप वो क्रॉस हो जाएगा। पेपर पाठ पढ़ाने के लिए आता है, पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आता है। अगर पढ़ाई हम कर रहे हैं और कहीं हमारे आगे पेपर ही ना आए, हम विघ्न विनाशक हैं, हम विजयी रतन हैं, किस पर विजय भाई प्राप्त की है। कोई तो योद्धा होगा, कोई तो शत्रु होगा जिस पर विजय प्राप्त करके आप विजयी रतन बने हैं। कोई विघ्न होगा तब तो आप कहेंगे मैं विघ्न विनाशक हूं, मेरे आगे कोई विघ्न ना आए तो मैं ठीक हूं, और कोई विघ्न आ गया तो हाय 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 ये विघ्न आ गया, ये सी बात आ गई, ये समस्या आ गई, तो विघ्न विनाशक कहेंगे क्या। कैसा भी विघ्न आए, कैसी भी बातें आए, और आप बाबा के साथ से, उनकी शक्ति से उसको सहज क्रॉस कर लो। स्थिति डगमग ना हो, हिले डुले नहीं, हलचल ना हो, चेहरे पर भी उदासी निराशा के चिन्ह दिखाई न दें। बात आई है चली जाए, बहुत धैर्यता से, शांति से। अब क्या होगा, अब कैसे होगा। कई तो इतना घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जो आधा तो मौत भय ही ले गया। शरीर को बीमारी आई, कोरोना आया, तो अधिकतर मरे कैसे लोग, भय से मर गए, डर करके मर गए। बीमारी तो कईयों की ठीक हो गई, लेकिन जो हॉस्पिटल में गए देखा ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और वो भी चला गया। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है, भय की है। तो कैसी भी बातें आना, भयभीत नहीं होना, आई हैं बातें चली गई, भगवान हमारे साथ है। और बाबा कहता है अगर मान लो शरीर भी जाएगा और आपकी खुशी कायम है, खुशी में हो, तो अगला शरीर और अच्छा मिलेगा, इसकी क्या परवाह करनी। खुशी खुशी से अगर शरीर छूट जाए तो अगला शरीर भी अच्छा मिलेगा, और अगर गम से दुखी होकर के, परेशान होकर के, रोध होकर के गए तो जहाँ जाएंगे वहाँ भी रुला देंगे, नया जन्म जब लेंगे। तो इसलिए कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाबा के बच्चों का अकल्याण है ही नहीं, कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी संगम का युग, हम उसके बच्चे कल्याणकारी, अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान देना, कभी भी मन और बुद्धि को हलचल में नहीं लाना। दो बातें और अंडरलाइन करना, एक फुल स्टॉप की मात्रा और एक साक्षीपन की स्टेज। स्टॉप करो संकल्पों को, फुल स्टॉप। ब्रेक उसको कहते हैं जो तुरंत लग जाए, तो संकल्पों को फुल स्टॉप, हलचल वाले संकल्प नहीं। स्टॉप करके गाड़ी को खड़ा नहीं किया जाता, ये भी ध्यान देना। कोई बात आई है, कोई एक्सीडेंट की संभावना है, ब्रेक जरूर लगेगी, लगाएंगे, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचना, इसलिए फिर से स्टार्ट करके और तेज जाएंगे। तो फुल स्टॉप लगाना माना जो व्यर्थ है, जो नेगेटिव है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वहां पर ब्रेक लगाओ, नहीं सोचना है, सब ठीक है, सब अच्छा है, ब्रेक लगाओ, फिर शुभ चिंतन में बाबा के साथ
प्यार से रूह रियान करो, शक्ति लो, सकाश लो। ये संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं संकल्प को मार देना, यही फुल स्टॉप है। ये फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप माना जो व्यर्थ नेगेटिव है, जो एक्सीडेंट वाली बातें हैं, जो हमारे चिंतन को व्यर्थ करने वाली, उनको स्टॉप करो और फिर अच्छे अच्छे संकल्प करो। बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, वो हमें साथ दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सकाश दे रहा है। कितनी भाग्यशाली मैं आत्मा हूं। सबसे होलीएस्ट है, हाईएस्ट है, लकीएस्ट है और रिचेस्ट हैं। इतनी पवित्र आत्माएं, कितने भी धर्मात्माएं हों, कितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, लेकिन पवित्रता की स्टेज कितनी ऊंची बाबा ने बताई कि आप बच्चे जो पावन बनते हो, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं इस समय के पुरुषार्थ से। होलीएस्ट हो, सबसे महान हो, और हाईएस्ट हो जो भगवान के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, कोई इंसान से नहीं है, डायरेक्ट उससे रूह रियान कर रहे हो। इतने हाईएस्ट हो जो इतने ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ रहते हो, भगवान आपका है, कितना अधिकार है उसके ऊपर। इससे बड़ा हाईएस्ट ऊंचा कौन हो सकता है। और लकीएस्ट हो जो पूरे 84 जन्म में धन धान संपन्न, तान मान धन जन सबका भाग्य मिला हुआ है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। कभी भी तन सतयुग त्रेता में बिल्कुल कोई रोग का नाम निशान नहीं है। तन का भाग्य है, मन इतना निर्मल स्वच्छ, कहना मानने वाला, भटकाने वाला नहीं, उसका भाग्य है। और धन कभी भी किसी के पास कम नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और संबंध संपर्क इतने अच्छे, परिवार इतना अच्छा मिलेगा। तो तन मन धन जन सब भाग्य बच्चों को, भगवान के बच्चों को प्राप्त होता है। उस नशे में रहो, उस खुशी में रहो। तो जब ये धारणाएं अपने जीवन में होंगी, इतनी अखुट प्राप्तियां हो रही हैं, तो मेरे जैसा लकीएस्ट और कौन है। और अविनाशी धन जिसको कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, वो धन भगवान ने दे करके हमें सबसे रिचेस्ट बना दिया, दुनिया में माला माल बना दिया। तो जितना वंडरफुल रीति से इसका चिंतन करोगे, उस रूहानी नशे में रहोगे, उस ऊंची स्थिति में रहोगे, उतना पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। कमजोर संकल्प, निराशा के संकल्प, दिल शिकस्त वाले संकल्प आपके पुरुषार्थ को खत्म कर देंगे, डाउन कर देंगे। तो बहुत खुशी के, नशे के, उमंग उत्साह के संकल्प करो, अच्छे अच्छे संकल्पों में रमण करो। तो एक फुल स्टॉप लगाना, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना, और दूसरा साक्षी दृष्टा, खुद के भी पार्ट को साक्षी होके देखो, और जो साथी हैं उनके पार्ट को भी साक्षी होके देखो। कभी भी किसी के पार्ट में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। कई बार जिनके साथ थोड़ा समीपता होती है, उनके पर कोई पेपर आ जाता है, दुख बीमारी उसको आई और दुखी हम हो जाते हैं। उसको ये सहयोग नहीं है कि उसके दुख में आप दुखी हो जाओ। क्या सहयोग दोगे आप उसको। अगर उसके आगे कोई पेपर आया है, कोई शरीर की बीमारी आई है, कोई परीक्षा आई है, तो हम मदद कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं शुभ भावना से, स्नेह से, जो शक्ति है उसके द्वारा एक दूसरे को सहयोग दो। बाबा कहता है आपस में सहयोग देना ही दान है। बाहर वालों को हम दान कर सकते हैं, ब्राह्मण परिवार में दान नहीं किया जाता, सहयोग दिया जाता है। कोई कमजोर है उसको सहयोग दे करके उसको शक्तिशाली बना दो। कमजोर है उसकी कमजोरी का और चिंतन करके, वर्णन करके, इधर उधर बता करके, तो बाबा कहता है ये तो तुमने उसको और गिरा दिया। इसलिए अगर कोई कमजोर है ब्राह्मण परिवार में, हमारे साथियों में, कोई संस्कार के अधीन है, कोई बातें उसके अंदर हैं भी, तो उसके पास शुभ चिंतन रखो, शुभ भावना रखो, उसको और ज्ञान योग का सकाश दो और मदद करो। परिवार है, कहाँ जाएगा। तो ऐसा शुभ भावना संपन्न संकल्प करके उस आत्मा की कमजोरी को समाप्त करना बहुत बड़ा पुण्य है। तो बाबा अभी वर्तमान समय हम बच्चों को कहता है, बच्चे अभी अंतिम समय समीप आ गया है, इसलिए अपने और दूसरों के हिसाब किताब के पार्ट को देखते हुए साक्षी दृष्टा, हलचल में नहीं हो। देखो, मदद कर सकते हो करो, नहीं तो योग करो, बाबा को याद करो बस।
अपने आप उसको शक्ति मिल जाएगी। तो साक्षी दृष्टा रहना आता है। हर सीन को देखो, हर बात को सुनो, हर बात को देख करके अपने आप को न्यारा बना लो। साक्षी माना न्यारे हैं, उपराम है, क्यों क्या में नहीं जाते, हलचल में नहीं आते, इन्वॉल्व नहीं होते, करने दो उसको जो कर रहा है। तो ऐसे साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना, फुल स्टॉप लगाना और अपने संकल्पों में वो शक्ति हो, वो दृढ़ता हो जो 1 सेकंड में जो सोचा वही करना है, जो बाबा ने कहा वही करना है। व्यक्तियों ने जो कहा उस पर ध्यान नहीं देना, फलाना भाई ऐसे कहता, फलानी बहन ऐसे कहती, क्या पुरुषार्थ करूं। बाबा कहता है क्या, क्यों में क्यों जाते हो, जो भगवान ने कहा वही करो और कोई बातें सुनो ही नहीं। श्रीमत क्या है? श्रीमत है बाबा की मुरली, दीदी की मुरली नहीं श्रीमत है। किसी देहधारी की श्रीमत को श्रीमत नहीं कहते हैं, उसकी राय हो सकती है, सलाह है उसकी, लेकिन श्रेष्ठ मत एक परमात्मा की ही है। तो बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते चलो। बाबा की मुरली की जितनी अच्छी स्टडी करोगे, अच्छे चिंतन में रहोगे, तो अपने आप पुरुषार्थ में तीव्रता आती जाएगी। 4 शक्तियों को सफल करना, व्यर्थ नहीं जाने देना, पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। एक संकल्प शक्ति है, बहुत महान शक्ति है हम सबके पास। संकल्प से तो भगवान ने नई सृष्टि की रचना कर दी और हमको संकल्प दिए, हम इधर उधर के संकल्प क्यों चलाएं। संकल्प पर ब्रेक दो और संकल्पों को इतना अच्छा बना लो जो आप अच्छे अच्छे अनुभव कर सको। कभी मूल वतन का अनुभव करो, कभी सूक्ष्म वतन का अनुभव करो, कभी मधुबन के 4 धामों की सैर करके आ जाओ, कभी वैकुंठ में चले जाओ, कभी भक्तों को दर्शन कराने चले जाओ। संकल्प शक्ति से तो जाओगे, यही तो आपके लिए वाहन है। इसलिए सब संकल्प की शक्ति को जमा करना, श्वासों को सफल करना, अजपा जाप, श्वासों श्वास बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, बस श्वासों में बाबा को बसा लो। और समय संगम का इधर उधर की बातों में न जाए, सुनो ही नहीं। बाबा कहते हैं कान बंद कर लो। हमारी दादी जानकी जी बहुत अच्छी बात कहती थी, बड़ी एज थी ना तो कम सुनाई देता था। कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे कान बंद हैं, मुझे नहीं सुनाई देता, तुम लोग क्या सुनते हो। ये नहीं कहती थी मैं बहरी हो गई, मैं कान बंद है, नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तुम लोग जो बोलते हो व्यर्थ बातें हमको सुनाई नहीं देती। इसलिए सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। जो मेरे काम की बातें नहीं है वो मुझे देखनी नहीं है, वो सुननी नहीं है, वो बोलनी नहीं है। ऐसे नहीं 2 आंखें हैं दिखाई तो देगा ही, कान 2 हैं सुनाई तो देगा ही। अगर सुनोगे देखोगे तो चिंतन चलेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो संगम का समय व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना बंद। अगर कोई तीव्र पुरुषार्थ करना चाहता तो अंडरलाइन करना, न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, ये सब इविल है, इस पर ध्यान नहीं देना। और चौथी शक्ति है धन, संपत्ति, समय, संकल्प, श्वास और संपत्ति। बाबा ने जो कुछ दिया है, धन की शक्ति है, ज्ञान धन की है, स्थूल धन की है, वो सब सफल हो। जो आज बाबा कहते ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। पहले तो करोड़पति का नाम ही नहीं था, अभी करोड़ों रुपया दीवालों में लोगों ने बंद कर लिए। तो देखना हमारा कोई ऐसा पैसा न रह जाए जो बैंक में पड़ा रहे या दीवालों में पड़ा रहे, बाबा की स्थापना के कार्य में लग जाए। एक लगा दोगे तो 1000 गुना देने के लिए भगवान बंध जाएगा। किसके लिए रखना है? बच्चों के लिए। संसार और चलने वाला है क्या? इसलिए जो कुछ है भगवान की स्थापना में सफल हो जाए, इतना बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए कि अगर थोड़ा भी लग जाएगा तो इसके रिटर्न देने के लिए वो बंध जाएगा। भगवान को बांधने का एक तरीका है। तो संगम पर स्थापना का कार्य बाबा कर रहे हैं और हम सब संकल्प, समय, श्वास और संपत्ति सफल करें, इसमें सहयोग दें। कुछ भी व्यर्थ न जाए, पुरुषार्थ में तीव्रता अपने आप आ जाएगी। और कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारे समय, संकल्प सब बचे, व्यर्थ न जाए, बचे और जमा हो जाए भविष्य के लिए। ठीक है, तो आप सब बाबा के बच्चे समय को समझ करके इस समय तीव्र पुरुषार्थ करो, सेकेंड में स्टॉप करो। मन बुद्धि को ऐसे चलते हुए संकल्पों को देखो, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, रोक दो,
चलो अभी हम सब 5 मिनट के लिए शरीर ही बन जाते हैं, शरीर से एकदम डिटैच। भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। लाइट माइट संपन्न बन करके अपने चमकते हुए हीरे को देखो। बाबा के साथ कंबाइंड होकर उनकी समीपता का अनुभव करो। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ
हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को